हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फिर से लेके आया हूँ आपके लिए कुछ एजुकेशनल वीडियोज, लेकिन उससे पहले आपसे कुछ एडवाइस लेनी है। पहली एडवाइस, एक तो मैं स्टार्ट किया था फाइनेंस अपडेट्स डेली बेसिस पर जो आपको मिल रही हैं। कुछ प्रॉब्लम आई थी अभी लैपटॉप वगैरह में, इसलिए आपको नहीं मिल पाई थी। लेकिन उसमें एक सजेशन चाहिए आप लोगों को, जैसा कि कुछ लोगों की एडवाइस आई है कि इसके लिए सेपरेट चैनल रखो, और जो अभी एग्जिस्टिंग चैनल है इसमें केवल एंड केवल जीएसटी एंड इनकम टैक्स रिलेटेड अपडेट्स रहें। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको सेपरेट चैनल में चाहिए या फिर सेम चैनल में फाइनेंस अपडेट्स एंड जीएसटी एंड इनकम टैक्स रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो चाहिए। प्लस जैसा कि आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आपके लिए एक प्रोफेशनल कोर्स रहेगा जो सीए से रिलेटेड रहेगा, आईपीसी से रिलेटेड रहेगा। आपको जीएसटी में मिल जाएंगी डिटेल्स। तो उसके समरी चार्ट्स मेरे काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो गए हैं। कुछ डेटा लॉस हुआ था तो वो बैकअप में मिल जाएगा। तो बहुत जल्दी उसकी भी आपको डिटेल मिल जाएगी। आज हो सकता है इवनिंग में आपको क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं वो दे दिए जाएं। उन टॉपिक्स को हम समरी चार्ट में पहले कवर करेंगे एंड फिर डिटेल्ड अपना प्रोफेशनल कोर्स तो बनाएंगे ही बनाएंगे। एंड आज का जो मेन टॉपिक है वो है 31 मार्च। 31 मार्च में बहुत सारी कंप्लायंस स्टैट्यूटरी डेट है। बहुत सारे आपको कंप्लायंसेस पूरे करने हैं। तो क्या क्या कंप्लायंसेस पूरे करने हैं वो आज की वीडियो में जरूर कवर करेंगे। तो चलिए कंप्लायंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीएसटी रिलेटेड टॉपिक्स की बात करें अगर हम, तो जीएसटी में आपको जीएसटीआर 1 और 3 भी फाइल करनी है। तो जीएसटीआर 1 की बात करें अगर, तो मंथली जो जीएसटीआर 1 आपको जैन 18 की फाइल करनी है, वो फाइल करनी है 10 मार्च 2018 तक। तो बहुत जल्दी आ गई है डेट। मेरा ये कंप्लायंस चार्ट इस बार डिले हो गया और आपको जीएसटी 1 मंथली फाइल करना है 10 मार्च 18 तक, जनवरी 18 से रिलेटेड। जीएसटी 3 एंड जीएसटी पेमेंट जो आपको करनी है, जो फेब मंथ की करनी है आपको, वो करनी है 20 मार्च 2018 तक। एक फॉर्म फाइल करना है जीएसटीआर 5A, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस के लिए फॉर्म चाहिए होता है। फेब 18 का आपको फॉर्म फाइल करना है 20 मार्च 2018 तक। जीएसटीआर 5 भी आपको फाइल करना है जो नॉन रेसिडेंट के लिए रिटर्न फाइल होती है, तो वो आपको फेब 18 का फाइल करना है 20 मार्च 2018 तक। एंड जीएसटीआर 6 की बात करें तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का जुलाई से लेकर फेब 18 तक इसकी डेट एक्सटेंड हुई थी। ये 31 मार्च 2018 तक फाइल करना है आपको। तो ये तो जीएसटी रिलेटेड कंप्लायंसेस थे। 10 मार्च को जीएसटी काउंसिल मीटिंग भी है, तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे जीएसटीआर 2 और 3 से रिलेटेड, वो भी हम आपको अपडेट कर देंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए व्यूअर हैं, क्योंकि आपको ये मिस करनी नहीं चाहिए कंप्लायंस डेटेड एंड जो भी जीएसटी अपडेट्स मिलेंगी। तो ये तो इनकम टैक्स से रिलेटेड अब बात करते हैं। इनकम टैक्स की टीडीएस एंड टीसीएस आपको पे करना है फेब मंथ का 7 मार्च 2018 तक। टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने हैं 194 आईए में। जो 194 आईए आपका होता है, अगर प्रॉपर्टी आपने सेल की हो 50 लाख से ज़्यादा हो तो टीडीएस डिडक्ट करना है। तो ऐसे ही 194 आई भी होता है अगर आपकी रेंटल इनकम 50,000 रुपए से ज़्यादा है, तो कुछ केसेस में। तो जैन 18 से रिलेटेड आपको टीडीएस फॉर्म इशू करने होंगे, टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने होंगे 15 मार्च 2018 तक। एडवांस टैक्स की 4th इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है अगर आपका एडवांस टैक्स बनता है तो 15 मार्च 2018 तक। और इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर 15-16 एंड 16-17 की जो रिटर्न है या फिर आपकी रिवाइज रिटर्न है, अगर आपकी अभी तक नहीं फाइल कर पाए हैं तो वो फाइल करनी है 31 मार्च 2018 तक। उसके बाद आपको फाइलिंग में इशू आएगा, फाइलिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा या फिर पेनल्टी भी लग सकती है कुछ केसेस में। इन्वेस्टमेंट्स आपको कंप्लीट कर लेने हैं 31 मार्च 2018 तक। अगर आपको 80C की डिडक्शन लेनी है या 80D की डिडक्शन लेनी है या आपको डोनेशन वगैरह की डिडक्शन लेनी है 80G में, तो ये सारी इन्वेस्टमेंट आपको 31 मार्च 2018 तक करनी है। अगर आपने अभी तक प्लानिंग नहीं की है तो कर लीजिए, अदरवाइज आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ सकता है। अगर बात करें ट्रांसफर प्राइसिंग के कुछ फॉर्म्स की, फॉर्म 3CEAA, 3CEAD, 3CEAB, ये फॉर्म्स आपको अकाउंटिंग ईयर 16-17 के फाइल करने हैं 31 मार्च 2018 तक। ये ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड फॉर्म्स हैं, तो आप देख लीजिए आप ट्रांसफर प्राइसिंग में आते हैं या नहीं। तो ये तो थे इनकम टैक्स के। अब ईएसआई ईपीएफ की बात करें तो ईएसआई की फेब 18 की पेमेंट करनी है आपको 15 मार्च 2018 तक। ईपीएफ की फेब 18 की पेमेंट भी करनी है आपको 15 मार्च 2018 तक। ईपीएफ की मंथली रिटर्न एक जाती है, फेब 18 की आपको फाइल करनी है 25 मार्च 2018 तक। कुछ और कंप्लायंसेस भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। जो आधार लिंकिंग आपको करनी है वो 31 मार्च 2018 तक करनी है। बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसमें पैन कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट में एनबीएफसी में भी अगर आपके अकाउंट है वो भी इंक्लूड है, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स स्टॉक्स हो गए,
इंश्योरेंस पॉलिसी, पोस्ट ऑफिस स्कीम में अगर आपने कुछ इन्वेस्ट कर रखा है केवीपी एनएससी में तो, प्लस मोबाइल टेलीफोन ऑपरेटर्स तो आपको कॉल करके बता ही रहे होंगे कि 31 मार्च 18 तक अगर आपने अपना अकाउंट लिंक नहीं किया है आधार से तो आपका नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा। सोशल बेनिफिट स्कीम भी हो गई अगर एलपीजी पेंशन, तो ये भी 31 मार्च 18 से पहले पहले आपको आधार लिंक करा लेना चाहिए, अदरवाइज आपको इशू आएगा। तो बहुत सारे कंप्लाइंसेस हैं 31 मार्च 18 में। अगर कुछ मिस भी हो रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर देना, जिससे बाकी सब्सक्राइबर्स को, बाकी व्यूअर्स को, बाकी फैमिली मेंबर्स को हेल्प हो सके। एंड इसे सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए व्यूअर हैं, एंड ये शेयर जरूर करना जिससे सबकी कंप्लाइंस पूरे हो सके टाइम पर। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड यस प्रोफेशनल कोर्स के डिटेल्स आपको आज इवनिंग में मिल जाएंगी। देखने के लिए धन्यवाद।